हेलो दोस्तों, मूवी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज मैं आपके लिए जुलाई अटेम्प्ट में जो भी नाटा के पेपर होने वाले हैं उसके लिए मैं एक 100+ क्वेश्चन लेके आया हूं। देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ऐसी उम्मीद है कि 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, बट नहीं होते हैं तो मैं इसके 2 पार्ट में वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन कराऊँ, 80-100 जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे, क्योंकि ये आपके डे 1 में मैं डाल रहा हूँ ताकि आप पूरा जुलाई अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सको। इस तरीके का वीडियो और नेक्स्ट वीक एक आएगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो। तो देखो, नाटा प्रिपरेशन में ये बात समझ में आई है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा इजी, मिक्स एंड मैच आ रहा है। तो बेटर है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई बच्चा जो ड्रॉप लेना है कि मैं इंटरेस्टेड है या फिर जेई की प्रिपरेशन फिर से एक बार करने में इंटरेस्टेड है, तो मोगे इंस्टीट्यूट आपके लिए JBR 2025 के लिए न्यू बैच लेके आ रहा है जो जुलाई मंथ में स्टार्ट होगी। अब उसके बाद में ये मैं कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता था। देखो 12 स्टूडेंट है जो 99 परसेंटाइल में स्कोर हुए हैं। 99 से कम हम जनरली शो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। सो 99 परसेंटाइल वही बच्चे आने चाहिए जिन्होंने मेहनत की है। ऐसा नहीं कि 98 वाले बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, पर थोड़ा सा मेहनत कम होता है, इसके लिए कॉलेजेस मिलने में दिक्कत रहती है। वैसे ये सिलेक्शंस है मोगे इंस्टीट्यूट के, एसपी दिल्ली, एनआईटी कैलिकट, एमएनआईटी जयपुर, एमएनआईटी भोपाल, एसपी भोपाल, यहाँ की जो सिलेक्शन है ये सारे के सारे सिलेक्शन है। सारे के सारे आप रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हो। और लास्ट में ये 98% वाले बच्चे, 98% वाले बच्चों का रिजल्ट दिखाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी तरीके की, बट एट द लास्ट मोमेंट उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, ताकि वो 99 से 98 में आ गए। बट स्टिल इन बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। सो ये भी दिखाना थोड़ा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नाटा 2024 जुलाई अटेम्प्ट के लिए जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने पिक किए थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स पिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ये टिपिकल स्ट्रक्चर दिया है और इस टिपिकल स्ट्रक्चर में हमें पूछ रहा है कि ये ए क्या पार्ट है, व्हाट इज अ ए एलिमेंट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं। तो इसे क्या फ्लाइंग बटरेस, वॉल्ट, डोमिकल वॉल्ट और पेंडेंटिव बोलते हैं। तो देखो, ये जो पार्ट होता है इससे पेंडेंटिव होता है, ये जो सपोर्ट है इसको पेंडेंटिव ये बोला जाता है। ये अगर होता तो ये डोम बोला जाता है, उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो पेंडेंटिव होता है। Which of the following used to cut a soft brick? सॉफ्ट ब्रिक कट करने के लिए क्या यूज करते हैं? स्पिरिट लेवल तो सरफेस कितना प्लेन है ये चेक करने के लिए यूज होता है। हॉग भी नहीं, प्लम लाइन भी जो दीवार होती है उसके स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए यूज होती है। जनरली स्कच थ्रम हैमर यहाँ पे यूज होता है। स्कच हैमर हम यूज करते हैं क्योंकि सॉफ्ट ब्रिक को हम ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे ऑड वन आउट निकालना है कि कौन सा जो फिगर है यहाँ पे ऑड वन आउट है। तो देखो यहाँ पे ऑड वन कैसे निकालेंगे, क्या सोच रहेगी। तो देखो, ये जो है रैंडम रबल है, रैंडम मशीनरी है, ये भी रैंडम है और ये भी रैंडम मशीनरी है। रैंडम क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ब्रिक प्रॉपर वे में कट नहीं की गई है। जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसमें कट नहीं किया गया, रैंडमली फिट की गई है। बट ये जो ब्रिक है ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स पे कट की गई है। प्रॉपर जो मशीनरी, स्टोन मशीनरी है, उसको प्रॉपरली कट करके लगाया गया है। तो ये हमारा ऑड वन आना चाहिए। नेक्स्ट देते हैं। देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है? तो ये बायोमास स्टोव है। ये क्या है? बायोमास स्टोव, जो जनरली गाँव में यूज होता है, आज भी इसको यूज किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में ये क्या है? ये जो ऑफिस है ये किसका ऑफिस है? ये एप्पल वन, एप्पल वर्ल्ड, एप्पल पार्क और प्लांट एप्पल का है, ये पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या है। मेरे ख्याल से ये एप्पल पार्क का है, न्यूयॉर्क में एप्पल पार्क का ये ऑफिस है, जितना मैं समझता हूँ। विदरनगर जयपुर में किसने बनवाया था? हु इज द आर्किटेक्ट, ये पूछा गया है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्किटेक्ट के बारे में आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज आपने इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आपने इसका नॉलेज रखना चाहिए। तो ये बीवी जोशी ने बनाया है, ये बनाया है बीवी जोशी, इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हु सेड व्हेन वी बिल्ड लेट्स थिंक वी बिल्ड फॉर एवर, एक बार जो बनाया है वो हमेशा के लिए रहना चाहिए, ऐसा किस आर्किटेक्ट ने बोला है? तो ये बनाया था जॉन रक्सीन ने, क्योंकि ये डायरेक्ट रट्टा करना पड़ता है, इसमें कोई ये नहीं है कि सर भूल गए, आपको एज इट लाइन आपको रट्टा करना है। मैं जनरली इसको हिंदी में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि याद ज़्यादा अच्छे से रहे। नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो, फुल्ली पावर प्लांट विलेज कौन सा है? तो ये गुजरात का विलेज है,
जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे से डेवलप किया है, और यहाँ पे काफ़ी फेमस सन टेम्पल भी है। तो मैंने सारी की सारी हिंट दे दी है, मैं इसका आंसर भी बोल देता हूँ। ये है मोढेरा, गुजरात। गुजरात का मोढेरा जो है ये यहाँ पे है। द फेमस फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्ड बाय एट दिस एंड सिचुएटेड एट दिस। तो कहाँ पे बिल्ड किया गया है? तो मेरे हिसाब से जो फोर्ट है, सेंट जॉर्ज फोर्ट है, वो ब्रिटिशों ने बनाया था, और ब्रिटिशों ने बनाया था और चेन्नई में बनाया था। क्योंकि मुझे फोर्ट की लोकेशन पता है, सो मैं चेन्नई बोल सकता हूँ। अगेन गोवा होता तो पोर्तुगीज होता, सो गोवा का नहीं होना चाहिए था। उसके बाद पौंडीचेरी, कोचीन, मुझे ब्रिटिश का अंदाजा था, सो पता था। इसके बाद में देखो, इन चारों जो फिगर है इसको कंबाइन करके एक फिगर में लाना है, इसको कंबाइन करके एक फिगर में आपको ऐड करना है। तो ये कहाँ पे ऐड होगी, इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो एज इट इज फिगर आनी चाहिए। जैसे ये है वो तो वर्टिकल, ये इस साइड देख रहा है ब्लैक वाला, सो ब्लैक वाला इस साइड देख रहा है। सो मेरे ख्याल से ये दो ही है, बाकी तो सारे गलत दिए हैं। तो ये अगेन इजी क्वेश्चन में आना चाहिए, इजीली आपको पिक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कि क्यूब फोल्डिंग है। क्यूब फोल्डिंग आपको अगर करना है तो सिंपल है कि थोड़ा सा इमेजिन करो। अब इमेजिन कैसे करेंगे? देखो इसके ऊपर ये लगाया हुआ है, तो यही हमें सोचना है कि किसके ऊपर क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो ये है इसके ऊपर ये लगाया है, सो यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे होता और यहाँ पे नहीं है, ये फिगर गलत है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आना चाहिए, यही बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। इसमें पूछ रहा है कि पैटर्न रिप्लेस करो, पैटर्न रिप्लेस करो, क्या पैटर्न है? तो अगेन इजी है, देखो वो 1 है, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2 डबल हो गए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 के 3 पार्ट होने चाहिए, मतलब ये पार्ट यहाँ पे डबल में आना चाहिए। तो ये पार्ट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है बच्चों को, जनरली वो बच्चे स्टक करते हैं इसमें। देखो सिंपल पैटर्न होता है, ए बी 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 सी सी सी, इस तरीके से पैटर्न चलते हैं। तो एक एक पैटर्न, इसका जो आंसर आता है वो जनरली एक एक पैटर्न डाल के देखा जाना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ए से स्टार्ट करता हूँ, तो ए बी बी क्या आएगा? सी सी, अगेन ए बी बी सी सी। तो ये ए बी बी सी सी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से यही करेक्ट होना चाहिए, बाकी तो बैठेगा नहीं। ए बी 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 इस तरीके से आएगा, और ए सी बी बी सी इस तरीके से आएगा। तो पैटर्न बन नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही आना चाहिए। कभी कभी डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, नसीब अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर आ गया। अल्फाबेट ढूंढना है जो नेक्स्ट सीक्वेंस में आ रहा है, ए सी एफ जे ओ दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको जनरली नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जो नंबर से इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो यहाँ पे लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये 13 होते नंबर जो है वो 30 नंबर के हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स यहाँ पे दे देते हैं, जैसे ए को 1, सी को 3, एफ को 5, एफ हो जाएगा आपका 6, जे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ 13 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ से पैटर्न निकाल लेते हैं। देखो 2 का गैप है, उसके बाद में 3 का गैप है, उसके बाद में 4 का गैप है, ये 5 का गैप है, नेक्स्ट 6 का गैप आना चाहिए। तो यहाँ से 6 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यू होना चाहिए, यू इज द राइट आंसर, यहाँ पे आना चाहिए। तो अगेन इजी है, पैटर्न ढूंढो, इजीली आपको मिल जाएगा। ये क्या है? ये मैं जनरली मोनूमेंट्स में कराता हूँ, बहुत बार मैंने यूट्यूब पे भी कराया है। तो ये मोनूमेंट देखो, ये है बर्ड नेस्ट, ये है बर्ड नेस्ट, चाइना में है बर्ड नेस्ट। सो चाइना का ये काफ़ी फेमस फुटबॉल स्टेडियम रहा है बीजिंग का, सो ये बर्ड नेस्ट है। ये क्या दिया है? ये जो ग्रेट बात है तो कहाँ सिचुएटेड है? तो ग्रेट बात कहाँ सिचुएटेड है? तो ये है पाकिस्तान में, मोहनजोदाड़ो में सिचुएटेड है, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में ये सिचुएटेड है। उसके बाद में ये जो स्टेयर है, ये किस टाइप की स्टेयर है? स्टेयर के टोटल 8 to 10 टाइप्स आते हैं।
तो अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको ये आ जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये है देखो हेलिकल स्टेयर है, ये है हेलिकल। अब हेलिकल है या फिर स्फेरिकल है, इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे? तो स्फेरिकल ये राउंड होती है, हेलिकल मतलब जो स्क्रू का कट होता है उसको हेलिकल स्टेयर बोलते हैं। तो थोड़ा सा याद रहना चाहिए कि स्क्रू से ये कनेक्टेड है, तो आपको यहाँ से पिक हो जाना चाहिए। अब इसमें से ऑड वन कौन सा है? अगेन ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है, सो ये ट्रेडिशनल नहीं है, सो ये ऑड वन होना चाहिए। ऑड वन के लिए थोड़ा सा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ये बिल्डिंग कुछ दी है, टांडो आंडो की बिल्डिंग है, डिजाइन बाय द आर्किटेक्ट बट कंस्ट्रक्टेड बाय डिफरेंट मटेरियल, व्हाट आर दे? ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो टांडो आंडो की बिल्डिंग है ये किस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट की गई है? सो यहाँ पे जो टांडो आंडो की बिल्डिंग है मेरे हिसाब से वो कंक्रीट वुड से कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि जापानीज आर्किटेक्चर में वुड का काफी अच्छे से इस्तेमाल होता है। सो मेरे हिसाब से कंक्रीट वुड एक करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप थोड़ा सा गूगल करके देख सकते हो, बट मैं क्वाइट श्योर हूँ कि कंक्रीट और वुड होना चाहिए। ह्यूमन प्रोपोर्शन दिया है, तो ह्यूमन प्रोपोर्शन किस आर्किटेक्ट ने या फिर किसने बनाए थे? तो ये जो ह्यूमन प्रोपोर्शन है ये कुछ एक्यूरेट ह्यूमन प्रोपोर्शन है। दो आते हैं देखो ह्यूमन प्रोपोर्शन, एक आता है लियोनार्डो डा विंची का, पर ये वो नहीं है, ये विट्रूवियस का ह्यूमन प्रोपोर्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए, ना कि लियोनार्डो डा विंची का। लियोनार्डो डा विंची का अलग आएगा, विट्रूवियन मैन का आएगा, सो ये अलग है। और ले कॉर्बूसियर ने जो बनाया था वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा और इन डेप्थ सा बनाया था, जो सर्कल सर्कल में आप फिगर स्केचिंग में यूज करते हो। ये झंडा कौन सा है? तो ये काफी फेमस, अभी हमें पता है कि वॉर चालू है, ऑनगोइंग वॉर है, इन्वेशन है, सो ये यूक्रेन वॉर है, यूक्रेन का ये झंडा है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये लोगो आपको सर्च करना है, ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। तो देखो क्या है, आर्कियोलॉजी सर्वे है, स्टेट ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेशनल म्यूजियम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट है, जो भी आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा गूगल करो, आपको मिल जाएगा। अगेन ये पैलेस यहाँ पे ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो पैलेस कौन सा है ये थोड़ा सा देखो, पैलेस क्या है, कौन सा पैलेस है ये हमें थोड़ा सा देखना है। तो ये कौन सा पैलेस है? अंबर नहीं, जयपुर पैलेस, मैसूर पैलेस, ओके। तो ये देखो ये काफी फेमस है पैलेस, ये है अंबा विलास पैलेस। अंबा विलास पैलेस मैसूर पैलेस को बोलते हैं, अंबा विलास पैलेस मैसूर पैलेस है। काफी खूबसूरत ये पैलेस है, कर्नाटका में है, मैसूर में। और ये अंबा विलास पैलेस मैसूर पैलेस है, मैसूर लोकेशन आनी चाहिए। ये देखो दो क्वेश्चन है, ये काफी क्या बोलते हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू का क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ज्यादा आपका समय नहीं खर्च करूंगा। आप इसका जब होमवर्क सॉल्व करो, इसको होमवर्क में आप सॉल्व करो, ताकि मैं ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, क्योंकि बहुत बार समझाया है, बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है, सारी चीज़ें समझाई गई है। सो एक बार आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट और एक है टॉप व्यू फ्रंट व्यू का क्वेश्चन, अगेन मैं इसको होमवर्क देता हूँ। और अगेन एक टॉप व्यू फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। देखो यहाँ से लाइट सोर्स दिया है, आप 3D कंपोजिशन करते हो, उसमें लाइट सोर्स से आप सॉल्व करते हो सारी चीज़ें। तो लाइट सोर्स अगर एक साइड से है तो दूसरी साइड में शैडो आनी चाहिए, तो यहाँ पे शैडो नहीं है, यहाँ पे शैडो गलत दी है, और ये शैडो छोटी है। अब छोटी शैडो और बड़ी शैडो कैसे आइडेंटिफाई करनी है ना, क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कितना डिस्टेंस आना चाहिए शैडो का। मैं बहुत देखता हूँ यूट्यूबर्स में देखता हूँ कि गलत तरीके से शैडो ड्रॉ करते हैं, तो अविनाश सर भी बोलते हैं कि स्टिल आप गलत तो ना पढ़ाओ, क्योंकि टीचर्स भी गलत शैडो ड्रॉ करते हैं। सिंपल है, जिस साइड में से लाइट सोर्स नीचे है तो शैडो बड़ी आएगी, लाइट सोर्स अगर ऊपर है तो शैडो छोटी आएगी। तो इतना ही इसका लॉजिक होता है, और काफ़ी अच्छे से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन ए आना चाहिए, क्योंकि लाइट सोर्स नीचे है तो शैडो बड़ी से बड़ी आनी चाहिए और अपोजिट साइड में आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट अगेन टॉप व्यू फ्रंट व्यू का क्वेश्चन है, ये अगेन मैं होमवर्क देता हूँ, पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ यहीं पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होना चाहिए। तो आप एक बार देख के अच्छे से समझो किस तरीके से किया है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ट्रेपेजियम है, सो मैं ट्रेपेजियम देख रहा हूँ, यहाँ पे ट्रेपेजियम है, सो ट्रेपेजियम, और ये है आपका स्क्वायर, सो इन साइड में स्क्वायर है। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगेन हमारे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं।
तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 30-35 क्वेश्चन मैंने 4-5 होमवर्क दे दिए टॉप व्यू फ्रंट व्यू को, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें टाइम आपका खर्च नहीं करना चाहता। और मैं भी इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एज अ नाटा के स्टूडेंट के लिए नहीं, जेई के स्टूडेंट के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा जब जेई के यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट होगी। तो देखो क्या है ये चीज़, ये जो पेंटिंग है ये क्या है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। तो विंसेंट वैन गॉग की फेमस पेंटिंग है, तो ये है देखो स्टारी नाइट। ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, तो कहाँ गया स्टारी नाइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। विंसेंट वैन गॉग का पेंटिंग देख लिया, उसी में समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी पेंटिंग है। तो ऐसी टोटल 15 पेंटिंग है जो आपने याद करनी चाहिए, 15 पेंटिंग है जो आपको अच्छे से रट्टा होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि सर ये पेंटिंग हमने देखी हुई, सर वो पेंटिंग हमने देखी हुई है। आप इसको तब तक गूगल करो, तब तक मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। देखो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2025 के लिए मोगे इंस्टीट्यूट जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट करेगा। आपने ज़रूर मोगे इंस्टीट्यूट में क्लास लगानी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाकी टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बट हम क्यों अच्छे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम 99%, 98% इसी पे फोकस रहता है। 99 सबसे इम्पॉर्टेंट है, 98 के बच्चों के लिए भी कॉलेज मिलता है। अगर कैटेगरी स्टूडेंट जनरल कैंडिडेट नहीं तो 99 पे ही फोकस होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि सर अच्छा कॉलेज मिले, एसपी दिल्ली, एसपी भोपाल जैसे कॉलेज मिले, तो आपने ज़रूर मोगे इंस्टीट्यूट में जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2025 के लिए ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ज़रूर आपने ये बात सोचनी चाहिए, क्योंकि हमारी फीस भी बहुत लो रहती है। आप सारे कंपैरिजन में देखोगे हमारी फीस लो है, हमारा रिजल्ट सबसे अच्छा है, तो आपने ज़रूर इसका बारे में सोचना चाहिए। तो ये देखते हैं, देखो क्या है कि ब्राउन कलर जो है क्या इंडिकेट करता है। तो ब्राउन कलर मेरे हिसाब से न्यूट्रल इंडिकेट करता है, अर्थ न्यूट्रल, रस्टी चीज़ें इंडिकेट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, स्टर्डी रस्टी। रस्ट भी ब्राउन कलर का होता है। अर्थली जो चीज़ें होती है, जो मिट्टी से रिलेटेड होती है, वो ब्राउन कलर की होती है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। क्या बोल रहा है, इन 12 कलर विल ड्राइव फ्रॉम RGB कलर व्हील, व्हाट इज द कलर अपोजिट टू द रेड। रेड का अपोजिट कौन है, रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन है। ये जो पेंटिंग है ये क्या पेंटिंग दिखाई गई है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बोल लेता हूँ। ड्रिपलिंग नहीं है, पॉइंटिज्म नहीं है, ये एक्शन पेंटिंग हो सकती है। ऑप्शन में एक्शन पेंटिंग का ऑप्शन है, तो मैं ज़रूर डी ऑप्शन चूज करूँगा। कि ज़्यादा सोचने जैसा नहीं, क्योंकि अगर पेंटिंग देखी हुई है, स्टाइल देखी हुई तो आएगा, नहीं तो आना मुश्किल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टडी आपको चाहिए। ये पेंटिंग हम बोल सकते हैं, देखो ये लियोनार्डो की पेंटिंग है, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है। सो इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता है। और लियोनार्डो डा विंची ने पेंटिंग कब बनाई थी, जो एरा था वो कब था, ये क्या मिडिवल एरा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिडिवल एरा 1300 के प्रीवियस था। 1300 AD से जो पहले वाला एरिया था वो मिडिवल एरा था। ये है रेनिसांस एरा। ये क्या है, ये है रेनिसांस एरा। नेक्स्ट ये भी काफी यूरोसिरियन की फेमस चेयर हुई थी। तो ये चेयर कौन सी है, तो इस चेयर का नाम क्या है, तो ये टुलिप चेयर है। आर्किटेक्ट एंड फेमस चेयर एक टॉपिक होता है जो पढ़ाया जाता है। आर्किटेक्ट जो बच्चे कर रहे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको पढ़ाया जाता है कि इनको अच्छे से रट्टा कर लो, क्योंकि एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो देखो एक कुछ कोडिंग दी है। डायमंड को गोल्ड बोलेंगे, सो डी को जी बोलेंगे, जी को एस बोलेंगे, एस को आर बोलेंगे, आर को ई बोलेंगे। सो चीपेस्ट ज्वेल कौन सा है, तो चीपेस्ट ज्वेल कौन सा है, तो चीपेस्ट ज्वेल होता है सिल्वर। बाकी तो सारे महंगे होते हैं, तो सिल्वर को क्या बोलेंगे, तो सिल्वर को क्या बोला है इसने, आर बोला है, मतलब रूबी बोला है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आना चाहिए। ये अगेन फैमिली क्वेश्चन है, सो इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ए एंड बी आर ब्रदर्स बोला है। देखो फैमिली क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी मैं इंपॉर्टेंट बात बोल लेता हूँ। जो मेल कैंडिडेट है उसको मैं स्क्वायर में दिखाऊंगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको मैं सर्कल में दिखाऊंगा, मेल एंड फीमेल। तो बाकी सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, सेम जेंडर में मैरिज इंडिया में नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है, अगर स्पाउस बोला है इसका मतलब इधर वो हस्बैंड हो सकता है या फिर वाइफ हो सकती है। सो इसको भी थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर, ए द सन इज डीज ब्रदर। अब ये बोला है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। ए द सन मतलब ए जो है इसका जो बेटा है,
इज डीज ब्रदर, जो डी है सिस्टर है, तो इसका भाई, मतलब ये सारे भाई बहन हैं बेसिकली, क्योंकि डी का भाई जो भी है वो आना चाहिए। तो इसकी बहन सी है, एंड ए एंड बी ब्रदर बोला है, सो इसका भी एक भाई आएगा। तो ये पूछ रहा है बी और सी से क्या रिलेशन है, बी और सी का क्या रिलेशन है, ही इज अ अंकल, बी इज अ अंकल पूछ रहा है, सिंपल है, लेकिन इसे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है जिसे हम रो बोलते हैं, रो के क्वेश्चन ये आते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो अच्छे से। मैं इसका हिंट दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, तो 40 अगर गर्ल्स है तो आप 40 डॉट से सॉल्व करो इसको, 40 डॉट लेके सॉल्व करो तो ये थोड़ा इजी जाएगा। डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आता है, कभी ऐड हो जाता है तो रिमूव करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो मिटाना पड़ेगा, इससे बेटर है कि डॉट से सॉल्व करो, जो कट गए उसको हम काट देंगे, नेम लिख के सॉल्व करो तो ये ज़्यादा इजी जाता है। ये क्वेश्चन है, इसको फिट करना है, तो कौन सा फिगर इसमें ऐड होगा ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे ये ज्वाइन होना चाहिए और ये ज्वाइन होना चाहिए, तो ऊपर ज्वाइन और नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसमें कुछ अलग ही पैटर्न दिख रहा है मुझे। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी से ही आना चाहिए, ये गलत दिया है, ये बड़ा दिया है, सो ऑप्शन नंबर सी गलत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फिगर है इसमें हिडन ढूंढना है, कौन से कहाँ पे हिडन है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये मैं भी देखता हूँ। ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी इसमें तो दिख नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट ही नहीं दिख रहा है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसी में नहीं है बेसिकली, इसी में विजिबल नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। इसमें गूगल फोटो कौन सा है, हम डेली मोबाइल में देखते हैं, सो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं बोलना चाहता, बट स्टिल ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ऊपर में रेड है, सो ये इजी क्वेश्चन है। अगेन ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए है, ये जो एलिमेंट दिया है ये कौन सा एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये लिंटल है, ये क्या है, लिंटल है। ये जो आदमी है जो मैंने बोला था विट्रुवस का आया था, ये जो है ये ली कॉर्बुसियर का है, तो ये है मॉड्यूलर मैन, इसका जो आंसर है वो मॉड्यूलर मैन होना चाहिए। विट्रुवियन मैन जो है वो लियोनार्डो डा विंची का है, मॉड्यूलर मैन ली कॉर्बुसियर का है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं, तो ये देखो क्या बोल रहा है, वॉल बीम पैरापेट एंड फाउंडेशन बोल रहा है, तो देखो फाउंडेशन से लोड ट्रांसफर होता है, वॉल से क्लोजिंग, बीम से ट्रांसफर ऑफ लोड, पैरापेट से पैरापेट वॉल प्रोटेक्शन, फाउंडेशन सपोर्टिंग। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होना चाहिए। ये जो टॉय है, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, दिख रहा है टॉप जैसा दिख रहा है, बट ये क्या है, तो ये प्लम बॉल है, ये है प्लम बॉल। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपकी दीवार में इसको लगा के चेक करते हैं कि इसकी जो है सीधी है दीवार की टेढ़ी हो गई है, ये सारी चीज़ें चेक करने में हेल्प होता है। ये जो पार्ट है ये क्या पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, तो ये एलिमेंट क्या है ये हमें बताना है, तो ये कोपिंग है मेरे हिसाब से, कोपिंग इसका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार एलिमेंट देखते हैं, सो पता होना चाहिए। हैदराबाद की रिवर कौन सी है, तो हैदराबाद की मूसी रिवर है, ताप्ती जो है वो सूरत की है, गोदावरी नासिक की, मूसी हैदराबाद की, और वैगई मदुरई की।
मदुरई की रिवर है वैगे रिवर। ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? ये जो स्काई में दिखता है ये क्या है? ये मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे खूबसूरत फेनोमेना माना जाता है। ये जब आदि मानव थे तो इसको बोलते थे कि भगवान जमीन पे आ गए, क्योंकि ये इनको पता नहीं था कि ये होता क्या है। ये एक्चुअली आयोनाइजेशन ऑफ जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, आयोनाइजेशन होता है वहाँ पे गैसेस का, उसकी वजह से लाइट दिखता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट। इसका दूसरा नाम है अरोरा, इसे अरोरा भी बोलते हैं कई जगह पे, पर नॉर्दर्न लाइट काफ़ी फेमस है। ये जनरली आपको नॉर्वे में दिखाई देगी, या फिर नॉर्थ पोल पे दिखाई देगी, या फिर कनाडा के कुछ एरिया में दिखाई देगा, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के करीब है। ये इस साल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, काफ़ी अच्छा मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। देखो, एक जो केला है वो 15 वैल्यू आ जाएगा इसका, दूसरा केला है इसकी भी 15 वैल्यू आ जाएगी। ये दिया है देखो, तो 10 का एक, 10 का एक, तो 5 का एक आना चाहिए, 5 + 5 8 है, तो 4, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो देखो क्या है, केला है 15, ये है 5 का, और इंटू 4 दिया है। सो आंसर आना चाहिए 35। 20 + 15 35 का करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस साल इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कम आए हैं, पर स्टिल आने चाहिए। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग लगाने के क्वेश्चन है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छे से बनाया था इसको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको ज़रा ट्राई करते हैं। तो देखो, ये इन दोनों का प्लस है, ये इन दोनों का प्लस है, इन दोनों को प्लस कर दो ये आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा। तो हमें ये तो पता चल गया। अब आगे जाते हैं। देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे और +1 करेंगे तो ये आना चाहिए। इन दोनों को +1 करेंगे, 5 + 6 11, 11 + 1 12। इन दोनों को प्लस करेंगे और +1 करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है। तो उसके ऊपर देखते हैं। देखो, ये देखो 10 + 12 जो है 22 आएगा, 22 + 2 आना चाहिए। ये जो है ये +2 है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्लियर हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आना चाहिए 26 + 2, 26 + 2 28 आना चाहिए। अब देखो, इन दोनों में, इनको अगर प्लस करते हैं, 24 + 28 को प्लस करते हैं तो ये 2 आना चाहिए, ये 52। और यहाँ पे क्या करेंगे, +0 हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ, सो यहाँ पे +3 होना चाहिए। +3 मतलब ये 55 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। 55 इज द राइट आंसर, 55 करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों को अभी भी सॉल्व करते नहीं आता है। मैंने क्लास में भी 1-2 बार समझाया था, स्टिल बच्चे स्टक करते, सर भूल गए, लॉजिक भूल गए, समझ नहीं आया। इस बार भी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। चलो दिमाग लगाओ, मैं आपको एक 10-15 सेकंड देता हूँ, मैं भी थोड़ा सा सोचता हूँ। मेरे ख्याल से आपने आंसर कर लिया होगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है, तो मुझे लॉजिक भी पता है इसका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखो, ये जो 8 है ये 4 और 2 का मल्टीपल है। ये जो 9 है ये 3 और 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे बीच में 7 आना चाहिए, जो 1 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। हमें बीच का नंबर मिल गया। अब बाकी देखते हैं। देखो, 2 और 4 का जो मल्टीपल है वो 4 है, 2 और 2 का मल्टीपल है ये 4 है, तो 4 और 2 का मल्टीपल 8, तो ये यहाँ पे आना चाहिए। और 6 और 1, ये जो 6 और 1 है इसका मल्टीपल है वो 6 यहाँ पे आना चाहिए। तो 6, 7, 8 ये राइट आंसर आना चाहिए था। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन बनाया था, मैं तो समझता हूँ। तो ठीक, यहाँ पे अगेन पैटर्न बनाना है, पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसी उम्मीद है। काफ़ी इजी पैटर्न इन्होंने बोला है, काफ़ी इजीली ये पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। तो देखते हैं पैटर्न क्या बोल रहा है। ये है, देखो ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होना चाहिए। अल्टरनेट पैटर्न बन रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और ग्रेजुअल इंक्रीज है, सो ग्रेजुअल इंक्रीज आपको बस देखना है। CSF 1 डॉट ऐड होगा, तो 1 डॉट सभी में हो रहा है। उसके बाद में P के बाद में ऐड होना चाहिए, सो T यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड राइट साइड से ऐड हो रहा था। C से स्टार्ट हुआ था ऐड होना, एक बार पीछे से, एक बार अगेन C से, एक बार पीछे से, अगेन एक बार
सी से ऐड हुआ था, सो टी ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। और गिवन टेम्पल कौन सा है, तो ये है कोणार्क सन टेम्पल, ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में है। तो दोस्तों ये जो गिवन प्लान है, फेमस बिल्डिंग का प्लान दिया है, ये चार मीनार हैदराबाद, ताजमहल आगरा, गोल गुम्बद बीजापुर और हुमायूं टॉम्ब दिल्ली, ये प्लान पूछ रहे हैं। तो ये किसका प्लान है, तो ये परफेक्ट प्लान है आपका ताजमहल का प्लान होना चाहिए। ताजमहल इसका सही जवाब होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलो इसको कंप्लीट करो। टाइप्स ऑफ ब्रिज आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम में भी आता है, तो जरूर इसको आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये ब्रिज कौन सा है, कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर तो ब्रिज है नहीं, ट्रस ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज ये भी नहीं है। तो ये देखो आर्क है, यहाँ पे आर्क दिख रहा है, तो ये आर्क ब्रिज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। एक आर्क ब्रिज इंडिया में है जो सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल में है, तो इसका भी जवाब आप जरूर ढूंढोगे कि कहाँ है और ये कौन सा ब्रिज है, इसका नाम क्या है, ये जरूर आप देखोगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो दोस्तों कि हमारी जेईई 2025 के लिए बैचेस जल्दी स्टार्ट होगी, जुलाई मंथ में स्टार्ट होती है। लास्ट ईयर भी जुलाई मंथ में स्टार्ट किए थे। फाउंडेशन बैचेस में रिजल्ट काफ़ी अच्छे से आते हैं। आप जो सारे 99% वाले बच्चे देख रहे हो, वो मेजॉरिटी स्टूडेंट फाउंडेशन बैचेस से ही आए हैं। सो आपने भी जरूर फाउंडेशन बैचेस ज्वाइन करनी चाहिए। बिल्ड योर फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, फीस भी कम होती है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा से आता है। सो आपने ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ पे 60-55 जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं। मोगेज इंस्टीट्यूट आपके लिए जल्दी ही BR 2025 जेईई मेंस पेपर को BR 2025 की बैचेस लेके आ रहा है। मोगेज इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सर हम बाकी क्लासेस भी कर सकते हैं, तो सिंपल चीज़ है, देखो हम खाली फोकस 99 परसेंटाइल पे करते हैं। 99 परसेंटाइल ही बच्चों में आना चाहिए ताकि आपको SP दिल्ली मिले। हमारे घर पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, SP दिल्ली के बच्चे आते हैं, वो भी बोलते हैं कि सर SP दिल्ली ही सबसे अच्छा कॉलेज है, या फिर SPA भोपाल, जयवाड़ा, ये टॉप SPAs है, वो सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बाकी कॉलेजेस इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये भी बात आपको जरूर समझनी चाहिए। उसके बाद में ये भी कुछ सिलेक्शंस हैं जो MNIT जयपुर, MNIT भोपाल के भी सिलेक्शन है, NITs को सिलेक्शंस है, तो ये भी साल के 2024 के। और ये 98 परसेंटाइल वाले बच्चे, 98 परसेंटाइल बच्चों को भी कॉलेज मिलता है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर कैटेगरी स्टूडेंट है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। और 98 वाले जो बच्चे हैं उन्होंने भी तो कोशिश अच्छे से की होती है। एट द डेट है 1-2 क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं, तो 99 से 98 पे भी सक जाते हैं, तो ये भी है। तो आपने जरूर देखा होगा। देखो हमारे 12 स्टूडेंट 99 परसेंटाइल में आए हैं, ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में नहीं आता है। 1-2 बच्चे दिखाते हैं, बाकी बच्चे नहीं आते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा रिजल्ट रहा। हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, ये क्या प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो होती है स्कैफोल्डिंग की प्रोसेस होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन से पहले जो आजू बाजू का सपोर्ट बनाना पड़ता है, टेम्पररी सपोर्ट होता है, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये कौन सा शहर है, ये शहर कौन सा है, यहाँ पे सीलिंग दिख रही है, ये इंपीरियल टावर है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इंडिया गेट, ये सारी चीज़ें दिख रही है, तो मेरे ख्याल से ये मुंबई हो सकता है। मुंबई यहाँ पे ये दिख रहा है। इसमें से ऑड वन निकालना है, तो ऐसा कौन सा लोगो है या फिर क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखो फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर और जीमेल ये बोला है, तो मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स होना चाहिए क्योंकि ये OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, सो ये ऑड वन में आएगा। यहाँ पे जो लोगो दिया है, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो हमें एक वर्ड दिख रहा है USA, ऐसा एक वर्ड दिख रहा है, तो ये क्लोजर इंडिकेट होगा, ये इंडिकेट क्लोजर होना चाहिए। इवन प्रॉक्सिमिटी भी हो सकता है, अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं प्रॉक्सिमिटी में भी जरूर इंटरेस्टेड था। प्रॉक्सिमिटी क्यों, क्योंकि एक ग्रुप दिख रहा है, बट जनरली प्रॉक्सिमिटी में पर्टिकुलर ग्रुप दिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल U के ग्रुप होते हैं, S के ग्रुप होते हैं, A के ग्रुप होते हैं, इस तरीके से होता, तो ये प्रॉक्सिमिटी जरूर दिखता। ये झंडा कौन सा है, तो हम सबको ये आना चाहिए क्योंकि हम क्रिकेट काफ़ी अच्छे से फैन हैं। सो ये न्यूजीलैंड का झंडा है। उसके बाद में ये हमें पूछ रहा है कि इसे टॉप व्यू है, तो आपको फ्रंट व्यू बताओ। तो फ्रंट व्यू क्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पिलर 5 पिलर ये इसके लाइन में है, सो 2 लाइन में आने चाहिए, तो ये हो सकता है, ये गलत है। और ये भी हम देखते हैं। चलो देखो इस साइड से देखेंगे तो 2 लाइन है, सो 2 लाइन। इस साइड से देखेंगे तो 1 2 और 3 लाइन दिखनी चाहिए, सो ये करेक्ट लग रहा है। यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर B गलत हो गया, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो एक बार जरूर वेरीफाई जरूर करो, सारे ऑप्शंस एक बार वेरीफाई जरूर करने चाहिए।
ये क्या है, जो कटिंग ज्योमेट्री दिया है तो ये क्या इंडिकेट हो रहा है, क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो देखो ये हर बार पूछ रहे हैं क्वेश्चन। सो ये जो कट होता है ये आपको पैराबोला देगा, ये आपको पैराबोला देगा। अगर हॉरिजॉन्टल कट होता तो सर्कल होता, अगर इस तरीके से कट होता, कंप्लीट कट होता तो इलिप्स होता, और हाइपरबोला है तो इस तरीके से वर्टिकल कट चाहिए तो ये हाइपरबोला हो जाता है। अगेन टॉप व्यू के क्वेश्चन है, मैंने लास्ट जो पीडीएफ पार्ट था उसमें भी मैंने आपको होमवर्क दिया था, इस बार भी मैं आपको ये होमवर्क में दूंगा, होमवर्क आप जरूर करो इसका। पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मुझे लग रहा है तो बहुत इजी होते हैं, सो मैं इसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करता हूँ। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। सो देखते हैं कि ये जो टेबल है हमको रखना है तो ये परफेक्ट पर्सपेक्टिव में कहाँ दिखेगा। अगर सही यहाँ पे बैठते हैं तो ऊपर का पार्ट दिखना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए। अब इन दोनों में अगर बात करेंगे तो ये व्यू थोड़ा नीचे आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ना कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा हाइट कम दे दिया है या फिर व्यू थोड़ा सा अलग है। कलर कॉम्बिनेशन, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है ये हमें देखना है। तो येलो का अपोजिट ब्लू होता है ऑलमोस्ट ऑल। सो हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी कराया था, ये टेट्राडी कलर स्कीम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जनरली मैं रिपीट क्वेश्चन लेता नहीं हूँ, तो ये टेट्राडी कलर का क्वेश्चन है। उसके बाद में टेट्राडी कलर ही पूछ रहा है। सो 4 कलर, टेट्राडी मतलब 4, सो 4 कॉर्नर जहां दिखे वो ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे टर्सरी हार्मोनी का कलर कौन सा है, कौन सा नहीं है, नॉट बिलोंग टू टर्सरी, तो पर्पल है। पर्पल ये सेकेंडरी कलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डिजाइन, नॉट बोल रहा है, कौन सा एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन नहीं है। देखो कलर शेप फॉर्म ये एलिमेंट ऑफ डिजाइन का टाइप होता है। एम्फासाइज जो है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का पार्ट है। सो एम्फासाइज नहीं आना चाहिए, एम्फासाइज गलत ऑप्शन होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ आर्ट पूछ रहा है। तो सूर्यलिज्म, ग्राफिक्स आर्ट, पॉइंटिज्म, फोटोरियलिज्म। तो ये फोटो निकाला हुआ हमें दिख रहा है जो स्क्रीन कैप्चर किया गया है। तो मेरे हिसाब से फोटोरियलिज्म ये करेक्ट आना चाहिए। पॉइंटिज्म मतलब पॉइंट से होता है, ग्राफिक्स आर्ट मतलब कंप्यूटराइज होता है, और सूर्यलिज्म मतलब कोई जानवर दिखा दे। तो यहाँ पे ये सारा कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे हिसाब से फोटोरियलिज्म करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, ये आर्टवर्क क्या है। तो अगर ये आर्टवर्क में पूछता तो ये देखो पॉइंटिज्म का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिज्म है। बट यहाँ पे हमें आग दिख रही है, अगेन ये एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर आना चाहिए। क्लोजर ये बेस्ट एग्जाम्पल होना चाहिए, हम चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लोजर ये ऑप्शन होना चाहिए। गिवन मॉस्क काफी फेमस मॉस्क है, तो ये मॉस्क कौन सा है, तो ये फेमस मॉस्क ऑफ आगरा है। ये है आगरा का मॉस्क है, पर्ल मॉस्क, मोती मस्जिद, ये आगरा का है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ओल्डेस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। 3 सिस्टर हु इज यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट कौन है हमें देखना है। देखो केटा इज ओल्डेस्ट बोला है, नटालिया नॉट ओल्डेस्ट बोला है, और जोना इज नॉट यंगेस्ट बोला है। तो नटालिया नीचे आनी चाहिए, और यंगेस्ट नहीं है जोना, तो जोना ऊपर, तो नटालिया ये सबसे छोटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नटालिया ये आना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन है। देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। तो बच्चे क्यों फंसते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आता कि किसको एक्यूरेट लेना है, किसको नहीं एक्यूरेट लेना है, या फिर जो अजम्पशन होते हैं वो किस तरीके से होनी चाहिए। तो ये काफी क्लियरली बच्चों में समझना चाहिए चीज की किस तरीके से अजम्पशन होते हैं। जो भी दिया है स्टेटमेंट वो एज ए ट्रू करके अज्यूम करो। फॉर एग्जाम्पल देखो सम मैन आर किंग बोला है, फॉर एग्जाम्पल सम मैन आर किंग, तो जो कुछ मैन है वो किंग है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है, मैन थोड़े से है और किंग है, तो ये भी अजम्पशन आ सकता है। दूसरे ऑल किंग है गोल्डन क्राउन, ऑल किंग है गोल्डन क्राउन, सभी किंग को गोल्डन क्राउन है, सभी किंग को गोल्डन क्राउन है, ठीक है ना। तो ये दोनों आने चाहिए स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट में से नीचे क्या देख लेते हैं क्या है। तो देखो
ओनली ऑल मैन है गोल्डन क्राउन, सभी मैन तो नहीं है, यहाँ के जो मैन है वो तो गोल्डन क्राउन में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आना चाहिए। तो कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है, ऑल किंग आर मैन, ऑल किंग आर मैन, तो ये देखो ये स्टेटमेंट में ट्रू हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए, ये दोनों ही करेक्ट है और दोनों ही यहाँ पे बैठ रहे हैं, नाइदर का ऑप्शन आ नहीं सकता। यहाँ पे ऑड वन आउट चूज करना है, इंडेक्स, बुक, ग्लोसरी और चैप्टर, तो ये सारे बुक के टाइप है, तो बुक में इंडेक्स होता है, ग्लोसरी होता है, चैप्टर होता है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ बुक। यहाँ से थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे मैथ्स से जो क्वेश्चन है वो जरूर आप देखोगे, अच्छे से समझोगे। ये देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 2 अपीयर बिटवीन 1 to 100, 100 में कितनी बार 2 अपीयर हुआ है, तो 1, अब देखो 2, 12, 20, लगे 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये है। इसके बाद में फिर 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, ये होने चाहिए। तो टोटल नंबर्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 टाइम्स आया है, 2 जो है वो 19 टाइम्स आया है। हाँ, मैंने कुछ मिस कर दिया, एक बार ये देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए, 19 टाइम्स होना चाहिए, ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। 20 ऑप्शन दिया, इसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। हाउ मेनी टाइम डिजिट 2, ओके डिजिट 2 है तो फिर 20 टाइम्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 22 में 2 टाइम्स हो गया, तो 19 हुआ है नंबर में और 22 में डिजिट हुआ है, 2 बार 2 यूज हुआ, सो 20 करेक्ट होना चाहिए। ऑड शेप पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑड शेप है, तो इसका लॉजिक आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉजिक यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो लॉजिक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो ये बिल्कुल गलत है। सो ऑड वन हमारा सी आना चाहिए। तो बेसिक लॉजिक थे, साइड लॉजिक था। यहाँ से ऑड वन निकालना है, यहाँ से ऑड वन अगेन फाइंड आउट करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी ये गलत होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलैप है, यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रेट दिए हैं, यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रेट हैं, सो ये ओनली ओवरलैप वाला एक ही क्वेश्चन है, ओवरलैप एक ही है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट गलत ऑप्शन होना चाहिए। कल्चर में मीडियम दिया है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये दिया है, तो देखते हैं क्या है। तो कास्टिंग, कास्टिंग जो होती है वो वैक्स से होती है, मॉडलिंग जो होती है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, कार्विंग, कार्विंग स्क्रैप वुड से होगी, और असेंबली, असेंबली पता नहीं, तो P4 और R2 से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आना चाहिए, एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आना चाहिए। मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, थोड़ा सा 1-2 का पता है, बाकी मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। पर अब यहाँ से अगर देखते हैं तो इस तरीके से दिख रहे हैं ऑप्शंस, ये ऑप्शन दिख रहा है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, पर थोड़ी सी चीज़ें पता है। यहाँ पे अगेन ऑड वन हमें पूछ रहा है, तो सभी के सभी टाइल्स के टाइप है, ग्रेनाइट, ग्राफाइट ये दिख रहा है, तो यहाँ पे टाइप कौन सा है, तो ये डिज़ाइन टाइल्स है। देखो ये डिज़ाइन किया गया है, ये नेचुरल स्टोन है, सो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, गलत जवाब। ये जो दिया है ये क्या फंक्शन है, तो ये वेदर शेड है, यह है वेदर शेड जो हमें धूप से बचाए, इसका यूज़ होना चाहिए। यहाँ से सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करो, अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं ज़रूर इसको ट्राई करता हूँ। देखो, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 and 125 विच लीव रिमाइंडर 5 and 80। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना चाहिए, जो ऑप्शन है उसी से डिवाइड कर दो, जो ऑप्शन है उसी से डिवाइड कर दो। देखो अगर मैं से 65 से डिवाइड करूँ तो इससे तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 5 आएगा, पर 125 में रिमाइंडर नहीं आएगा,
सिमिलरली से मैं 15 से करूँ तो यहीं रिमाइंडर खत्म हो रहा है, क्योंकि 15 4 60 होगा, ये 70 दिया है तो रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। 13 से करता हूँ तो 13 से देखते हैं थोड़ा सा, 13 5 जा 65 आएगा तो रिमाइंडर 5 आएगा। और मेरे ख्याल से 13 9 जा 117 आएगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 ये सही आना चाहिए। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख रहा हूँ, तो ये तरीका होना चाहिए। ये आपका एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करोगे। मैं इसमें टाइम नहीं खर्च करूंगा, आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं, एक बार लर्न करो। अगर फॉर्मूले चाहिए, फॉर्मूला लिस्ट चाहिए, तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि मोगा इंस्टीट्यूट JBR 2025 के लिए बैच नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहा है, तो आपने ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ज़रूर 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होगी, तो आपने ज़रूर ये देखना चाहिए। तो ज़रूर देखो, क्योंकि रिजल्ट सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा हमारा ये रिजल्ट रहता है। स्क्वायर फील्ड दिया है, स्क्वायर फुट दिया है, तो फेंसिंग लगानी है, पैसे यहाँ पे दिए, तो स्क्वायर का एरिया फेंसिंग लगानी है, मतलब पेरीमीटर यूज करना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर मीटर दिया है एरिया, तो यहाँ से पेरीमीटर आ जाएगा। तो चीजें काफी आसान है। अगेन वॉल्यूम का क्वेश्चन है। मैं वॉल्यूम के क्वेश्चन इसके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, इसके लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आइडिया मैं जरूर दूंगा, जरूर आपको समझ में आना चाहिए। स्क्वायर फील्ड का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आइडिया क्या है, स्क्वायर फील्ड है, इसको फेंसिंग लगानी है। तो 100 स्क्वायर फीट के लिए ये है, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर फीट है, स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। 4L करके आप निकालो, आंसर आ जाएगा 25 समथिंग आंसर आएगा। उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो चीज़ें अगेन ईजी है। सिमिलरली ये है कि पॉपुलेशन है 75 लीटर वाटर पर हेड लगता है, विलेज में ओवर टैंक है, फॉर हाउ मेनी डेज विल टैंक विल लास्ट, तो कितने दिन टैंक चलेगा। तो अगेन ईजी चीज़ें हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम मिल जाएगा 40 × 25 × 15, इससे आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। 40 × 25 करोगे तो ये आएगा 1000 × 15 करोगे तो 15,000 आएगा। तो 75 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे बोला है, तो यहाँ से टोटल आपको विलेजर्स मिलेंगे, तो यहाँ से आपको टैंक का वैल्यू मिल जाना चाहिए। 7 क्यूब दिया है जिसकी साइज 5 सेंटीमीटर है, तो क्यूब का वॉल्यूम 5 का क्यूब जो भी 125। ज्वाइन एट द एंड, फाइंड द सरफेस एरिया। एक के बाद अगर एक ज्वाइन करेंगे तो सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6x स्क्वायर, तो यहाँ से सरफेस एरिया भी मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन दिया है, देखो मार्बल है, रेड मार्बल, व्हाइट मार्बल और ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल निकालना है, तो देखो टोटल मार्बल कितने हैं, 5 8 और 4, 8 5 13, 13 और 4 17, 17 में से एक निकालना है, तो क्या आएगा 17C1 सिलेक्शन है। सो 17C1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट इज नॉट अ ग्रीन मार्बल, जो भी मार्बल निकालेंगे वो ग्रीन मार्बल नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा, आइदर वो रेड में से होगा, मतलब 5 में से होगा, या फिर ये होगा व्हाइट में से होगा, तो दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। तो ये आपका आंसर सॉल्व आप करो, कैलकुलेट आप करो। अगेन स्पीयर का है, मेटालिक स्पीयर दिया है, रिकास्टेड इनटू सिलेंडर, तो फाइंड द हाइट ऑफ बोला है, तो स्पीयर का वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप स्पीयर का वॉल्यूम जो है 4 πr³, 4/3 πr³, ये जो है इसे सॉल्व करो। सिमिलरली सिलेंडर का वॉल्यूम में डालो, सिलेंडर के वॉल्यूम से आपको हाइट का फॉर्मूले में आप डाल सकते हो। ये क्वेश्चन अगेन देखते हैं, देखो तो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर आर 5, मतलब x - y करेंगे तो ये 5 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज x² + y² बोल दिया है, 73 है। फाइंड द प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो अगेन इजी क्वेश्चन है। अगर इसको स्क्वायर कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं तो x² + y² -2xy आएगा, इज इक्वल टू 25।
इसका वैल्यू दिया है 73, तो -73 कर लेते हैं। -73 तो -2xy आएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी, कितना आएगा वैल्यू, ये आएगा से 23, 48 आएगा यार। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बोल रहा है। तो सिंपल है, अगेन यहाँ से अगर मैं लेंथ डालता हूँ तो ये जो साइड है ये 7 आनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2, ये जो m मान लेते हैं तो 1/2 OM इंटू MB की लेंथ आएगी आपकी 7। OM आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। OM के लिए सॉल्व करो, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से आप OM का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे डालोगे और 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगेन इजी है, बेसिक से सॉल्व होगा। रोम्बस है, रोम्बस साइड दिया है 6 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल एंगल ऑक्टागन। अगेन एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है। ए दिया है 60, बी दिया है 70, तो इन सेंटर आई फाइंड द एंगल बी आई सी, मतलब आई का एंगल निकालना है। तो आई का एंगल अगर निकालना है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। 25 + 35 + x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 60 + x इक्वल टू 120, 180, तो x इक्वल टू 120 आना चाहिए। x की वैल्यू आनी चाहिए 120। बॉक्स का डायमेंशन दिया है, कलर पेंट लगाना है, तो हाउ मेनी कंटेनर रिक्वायर्ड, तो बॉक्स का डायमेंशन पता है तो इसका एरिया निकाल लो। बॉक्स का एरिया का जो फॉर्मूला है 2 × L × B, जो भी है फॉर्मूला 2LB LB BH करके आप इसको निकालो और इससे डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बॉक्स लगेंगे ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा फॉर्मूला, 2 × LB + BH + LH डिवाइडेड बाय 1075। हाँ, मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना, पेंट करने के लिए आपको सरफेस क्या करना होता है, तो इसके लिए सरफेस एरिया निकाला। तो सरफेस एरिया निकालो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, 175 से XYZ इंक्रीज हो गया, तो एवरेज पॉपुलेशन पर ईयर पूछ रहा है। तो 2 ईयर में जो इंक्रीज हुआ है, डेकेड में इंक्रीज हुआ है, तो डायरेक्ट निकाल लो परसेंटेज कितना है। यहाँ से ये कितना हुआ, 25 + 50 75 के ऊपर समथिंग है। तो पर ईयर का कितना एवरेज कितना हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 7.8 के आसपास आएगा। डिवाइड बाय 10 करोगे, जो परसेंटेज डिवाइड करोगे उससे डिवाइडेड बाय 10। ये लॉग का क्वेश्चन है कि सर लॉग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अगेन इजी क्वेश्चन है। देखो log ऑफ 8, इसको अंडर रूट दिया है डिवाइडेड बाय log ऑफ 8 दिया है, तो log ऑफ 8 को 1/2 कर लेते हैं। तो 1/2 log 8 डिवाइडेड बाय log 8 हो जाएगा। इसको काट देंगे, आंसर आएगा 1/2। अगेन बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। पॉजिटिव नंबर विच इंक्रीज बाय 17 इज इक्वल टू द 60 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। से पॉजिटिव नंबर x है, इसको 17 से इंक्रीज कर दिया तो ये 60 टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर है। तो अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व हो जाएगा। और ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। इंग्लिश के क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करता हूँ, तो आप देख सकते हो 10 कैंडिडेट्स डैश फॉर इंटरव्यू। ये यहाँ पे हेड कुछ भरना है, स्वॉर्ड्स कुछ पूछ रहा है, शी केयर अबाउट टू, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करता हूँ। तो ये आपके सारे क्वेश्चन है, मैं सारे मैथ के क्वेश्चन दिखाए, एक बार अच्छे से सॉल्व करो
मैथ्स के क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड के हैं, इसके लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता, जैसे जेईई के क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से मैं सॉल्व करके दिखा सकता था। तो सॉल्व हो सकते हैं, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा मैथ्स पे ध्यान दो, मैथ्स पे फोकस करो। मैंने फिर से बोला है तो मैथ्स की पीडीएफ मैं फ्री दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया व्हाट्सअप नंबर है, बस मुझे कॉन्टैक्ट करो, आपको मैथ्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।